लक्ष्मण के बाण लगाया था तो उस समय मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण भैया। तो रामचंद्र जी जो भगवान जो थे वो बड़े चिंतित हो गए थे, और वानर सेना में जो सारे सुग्रीव जी, जामवन जी, सारे के हनुमान जी सब उदास हो गए थे उस समय। तो उस समय की बात है ये। तो जब ये जो है उसमें बताया गया, जामवंत ने बताया कि भाई जो है उस लंका से सुसेन वैद्य को यदि लाया जाता है और वो जो है इस जड़ी बूटी को बताते हैं तो उससे जो है लक्ष्मण जी बच सकते हैं। तो उसी समय जब हनुमान जी जो है उस लंका में जाते हैं और सुसेन वैद्य को महल सहित उसके मकान सहित ले आते हैं वहाँ पर, और ला करके जो सुसेन शायद उनको देखता है, लक्ष्मण भैया को देखता है, सारी उसकी नाड़ियाँ देखता है। तो वो लक्ष्मण सुसेन वैद्य बताता है कि हिमालय पर्वत के ऊपर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, वो जड़ी बूटियाँ यदि सूर्य उदय से पहले, यानी कल सूर्योदय से पहले यदि कोई यहाँ ला सकता है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा तो नहीं बच पाएंगे। तो इसमें हड़बड़ाहट मच गया था, घबराहट पैदा हो गई थी सारे बंदरों में। सुग्रीव जी थे, जामवंत जी थे, और सबने याद दिलाया कि हनुमान जी जो है इसके हनुमान जी के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। हनुमान जी को तैयार किया गया। तो उस समय भगवान राम भी उदास हो गए थे। तो भगवान राम तो वैसे तो सारी माया थी उनकी, तो वो सब जान रहे थे, तो लेकिन भगवान राम भी इस तरह से हो गए थे कि भाई सूर्योदय से पहले वो जड़ी बूटियाँ हिमालय से कैसे आ सकती हैं, दक्षिण भारत में उस समय उस लंका के पास में थे, समुद्र के पास में कैसे आ सकती है। तो उस समय हनुमान जी को तैयार, हनुमान जी ने कहा कि आप भगवान राम आप जो आदेश देंगे तो उस आदेश की मैं जरूर पालना होगी, मैंने कभी आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। तो उस समय भगवान उसमें कहते हैं कि जाओ हनुमान, आशीर्वाद है तुम्हें, जो जाओ। उस समय जो है चले जाते हैं हनुमान जी, क्यों हनुमान जी के पास में किसी साधन की जरूरत होती नहीं है। हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, वो हवा में भी जाते जाते जो है उस समय पहुंच जाते हैं। रास्ते में उनकी जो है बड़े जरूर वो जो राक्षस जो है वो अवरोध पैदा करते हैं, राक्षस उनको रोकने की कोशिश करते हैं। राक्षस में रहा था, भगवान राम का भजन कर रहा था वो रघुबर उसमें, तो उसको पहचान लिया था भगवान ने, श्री बजरंगबली ने पहचान लिया था। और बजरंग पहचान के बाद में जो है असली रूप उसका राक्षस का आया, तो राक्षस को एक बाद में उसको खत्म कर दिया था बजरंगबली ने वहाँ। और उस समय वहाँ जाते हैं तो हिमालय पर्वत पर जाते हैं तो सारी जड़ी बूटियाँ इस तरह से वो चमचमाती आती है। उस समय ये देखा था सब, उसमें उनको कहा था कि हे देवी इस तरह से जो है मैं वन की जो है वो देखभाल करने वाले थे उनको कि भाई मैं इस तरह से आया हूँ उसको लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं, आप मेरे को जड़ी बूटी बताओ। तो सारे के सारे उसमें जब भगवान जो है बजरंगबली को ये पता नहीं था कि भाई कौन सी जड़ी बूटी ले जानी है, तो उस पूरे हिमालय को उन्होंने अपना हथेली के ऊपर उठा लिया था, और हथेली ऊपर उठा करके और वहाँ से चल देते हैं। बीच रास्ते में जो है जब भरत जी वो देखते हैं कि भरत जी ने देखा कि जो है ये बहुत बड़ा जो उसको राक्षस गिनती में लिया कि बड़ा राक्षस कोई आदमी आ रहा है और पहाड़ को ले जा रहा है, तो उसको हमें रामचंद्र जी की सेना के ऊपर ले जाकर के गिरेगा, उसमें रामचंद्र जी को खतरा पैदा करेगा। तो उसने भरत जी ने उस समय बाण छोड़ा था, बाण छोड़ने के ऊपर जो है वो हनुमान जी से गिर गए। वो गिरने के बाद में हाय राम हाय राम हाय राम इस तरह से कहने लगे। तो जो भरत जी ने देखा ये तो राम को कोई भक्त है जो आकर के संभाला, तो देखते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी वहाँ उसका परिचय होता है, हनुमान जी निकले। तो हनुमान जी ने सारी बातें बताई कि इस तरह से वो जो है लक्ष्मण भरत जी पूछ रहे हैं कि सारे भैया इस तरह सुरक्षित है सर, तो उसने बताया था, हनुमान जी ने सारी बात बताई थी। तो उस समय जो है उसमें भरत जी ने उनकी जो सहायता करने के लिए कि आप मैं बाण छोड़ते हैं तो बाण के ऊपर बैठो और तुरंत पहुंच जाओ, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया था कि नहीं मैं तो इसी तरह से चला जाऊंगा। तो हनुमान जी जब आते हैं तो उसमें उसको पहाड़ सहित लाते हैं, सुसेन वैद्य को ला करके देते कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले लो। तो इस तरह से बजरंगबली ने वो उसमें जड़ी बूटी ला करके उसमें हनुमान चालीसा में भी कि लाए संजीवन लखन जी आए रघुवती हर्षि उड़ाए, तो इसमें संजीवन बूटी लेकर के आए थे और भगवान राम की प्रसन्नता दौड़ा दी थी उसमें। तो इस तरह से तो भगवान राम ने भी कहा था कि तुम जो है तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। इस तरह से जो है राम ने भी उनकी प्रशंसा की है, भगवान की बजरंगबली की प्रशंसा की है। और बजरंगबली जो जेवा करने वाले उनके बड़े ऐसा कोई महान आदमी नहीं हुआ है।